इससे पहले पार्ट में हमने कर्म और सामान्य पढ़ा था। आज हम विशेष और समवाय पढ़ेंगे। सबसे पहले विशेष का लक्षण। आहास हेतुर विशेष च प्रवृत्ति रूपस्य तु, अर्थात जो आहास होता है किसी भी चीज़ का वो विशेष का कारण होता है। विशेषस्तु पृथक्तव कृत है, अर्थात जो विशेष होता है वो पृथकता का कारण होता है, किसी भी चीज़ को अलग करने का कारण होता है। विशेषस्तु विपर्य, विशेष जो होता है वो विपरीत होता है। विशेष के 3 भेद होते हैं, द्रव्य विशेष, गुण विशेष और कर्म विशेष। द्रव्य विशेष होता है जैसे अतिस्थूल्य में श्लेष्मा व मेद धातु नाशक, कुल्थी, यवक, जौ, शामक इत्यादि, ये जो सभी द्रव्य होते हैं हम इनका प्रयोग करते हैं। गुण विशेष में होता है जैसे कि वात प्रकोप होता है तो उसमें उष्ण, स्निग्ध एवं गुरु गुण तैल का प्रयोग करते हैं। मतलब गुणों के विपरीत हम उसके अंदर द्रव्य का प्रयोग करते हैं। कर्म विशेष में होता है रक्त की वृद्धि में रक्त निर्हरण करना कर्म विशेष कहलाता है। अर्थात कर्म होता है अर्थात कर्म में हम क्या यूज़ करते हैं, अगर रक्त की वृद्धि हो रही है तो हम उसी का ही कर्म यूज़ करेंगे रक्त को निकालने का, तो जिससे उसकी कमी हो जाएगी। अब आयुर्वेद में सामान्य और विशेष की क्या उपयोगिता है। जो सामान्य और विशेष हैं ये दोनों ऐसे पदार्थ हैं जिसके बिना चिकित्सा करना असंभव है। जो सामान्य होता है वो वृद्धि का कारण होता है और विशेष जो होता है वो आहास का कारण होता है। किसी स्वस्थ व्यक्ति का किसी कारण से अगर शुक्रक्षय हो गया हो तो हम उसमें सामान्य का सिद्धांत लगाते हुए उसे शुक्रवर्धक द्रव्यों का सेवन कराने को कहेंगे, जिससे उसके शुक्र का उत्पादन किया जा सके और उसके शुक्र को सामान्य अवस्था में लाया जा सके। अब अति मेदस्वी पुरुष हो, उसको किसी विशेष पदार्थ का ध्यान न रखते हुए उसे स्थूल्यवर्धक द्रव्य दिए जाएं, गुण कर्म इत्यादि का सेवन करा जाए तो उससे उसकी अति स्थूल्यता कम नहीं होगी बल्कि और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उस दशा में हमें विशेष का ध्यान रखना पड़ेगा। हमें विशेष सिद्धांत लगाकर उसे स्थूल्यनाशक द्रव्य गुण कर्म का सेवन कराना चाहिए, जिसकी वजह से उसकी स्थूलता का जो है वो आहास होगा। चिकित्सा में रोगों के परीक्षण तथा उसकी चिकित्सा के अवसर पर वात आदि दोषों की अंश कल्पना की जाती है। यह सामान्य विशेष पर आधारित होती है। इस कल्पना में क्या होता है, जो भी बढ़े हुए दोष होते हैं हम उनके विपरीत द्रव्यों का सेवन कराते हैं, जिससे वो दोष होते हैं वो अपनी नॉर्मल अवस्था में आ जाते हैं। इस प्रकार सामान्य विशेष के सिद्धांतों पर ही चिकित्सा जो है वो आधारित है। अब सामान्य और विशेष में अंतर क्या है। सामान्य जो है वो उस जाति का बोध कराता है, लेकिन विशेष सिर्फ व्यक्ति का बोध कराता है। सामान्य जो है वो समानता प्रदर्शित करता है, लेकिन विशेष पृथकता प्रदर्शित करता है, अर्थात अलग बताता है। जो सामान्य है वो अभेद का प्रतीक होता है, लेकिन जो विशेष होता है वह भिन्नता का प्रतीक होता है। अब आता है समवाय। समवाय का लक्षण। समवायो अपृथक भावो भूम्य आदिनाम गुणैर्मत है स नित्यो यत्र ही द्रव्य न तत्र अनियतो गुण है। चरक सूत्र स्थान। अर्थात समवाय जो होता है पृथ्वी आदि द्रव्यों का अपने अपने गुणों के साथ अलग न रहने, अर्थात साथ में न रहने का जो संबंध होता है, साथ में रहने का जो संबंध होता है वह समवाय कहलाता है। यह नित्य होता है, अर्थात कोई भी द्रव्य है हमारा, पृथ्वी आदि अनेक द्रव्य हैं, तो उन सभी द्रव्यों में उनके गुणों के साथ कोई चीज़ अलग न हो सके, उसकी चीज़ जो हमेशा साथ रहेगी, वो गुण उसका हमेशा साथ रहेगा, वो उससे कभी पृथक नहीं हो सकता, उसी को ही समवाय संबंध कहते हैं। अब समवाय व संयोग में क्या अंतर होता है, क्योंकि संयोग में भी जुड़ना होता है और समवाय में भी किसी अपने गुणों से अलग न होना, अर्थात जुड़ना ही बताया गया है। तो जो समवाय होता है ना वह नित्य होता है तथा प्राकृत होता है, किंतु जो संयोग होता है वह अनित्य है और कृत्रिम है, अर्थात हम उसे बनाते हैं। यह विभाग द्वारा समाप्त नहीं होता, अर्थात जो समवाय होता है वो विभाग भी उसको पृथक नहीं कर सकता, किंतु संयोग को विभाग समाप्त कर सकता है। और जो समवाय होता है वो अयूत सिद्ध पदार्थों से होता है, किंतु जो संयोग होता है वह उन पदार्थों से होता है जो संयोग के बिना भी अपना पृथक अस्तित्व रखते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि समवाय ऐसी चीज़ों से होता है जो पृथक होने पर अपना अस्तित्व नहीं रख सकते हो, किंतु जो संयोग होता है वो ऐसी भिन्न भिन्न चीज़ों के पदार्थों के मिलन से होता है जो अगर अकेली हम उनको देखी जाए तो वो अपना अस्तित्व तब भी रखते हैं। अब आयुर्वेद में समवाय की उपयोगिता। जो समवाय संबंध होता है वह नित्य और अविनाशी होता है। समवाय जो है वो द्रव्य नष्ट होने पर भी समवाय संबंध नहीं नष्ट हो सकता। अगर हम द्रव्य को नष्ट भी कर दें किंतु उसका हम समवाय संबंध नष्ट नहीं कर सकते।
औषध द्रव्यों में गुण कर्म समवाय संबंध में रहता है, जिसका प्रयोग करने पर औषध स्वास्थ्य संरक्षण व रोग प्रशमन करती है। समवाय के आधार पर ही द्रव्यों में अनेक गुणों को निश्चित मानकर उसके अनुसार प्रयोग किया जाता है। जैसे आंवला का जो फल होता है वो अपने गुण कर्म के आधार पर ही बहुत सारे हजारों वर्षों से स्वास्थ्य का रक्षक बना हुआ है। दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, अर्थात वात आदि दोष, रस आदि धातुएं तथा पुरुष आदि मल शरीर के मूल कारण हैं, जो साम्य अवस्था में शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। इनका अधिक या वृद्धि होना व्याधि का कारण होता है। अतः इनकी वृद्धि के क्षय के कारणों को जानकर इन्हें साम्य अवस्था में लाने का यत्न करना चाहिए। हमारे शरीर के मूल बताए गए हैं दोष धातु और मल। अब हमें इनको जब सामान्य रखेंगे तभी हम स्वस्थ रहेंगे। तो इसी प्रकार हमें इनके वृद्धि या फिर इनके आहास के कारणों को जानना चाहिए और इन्हें समयावस्था में रखना चाहिए। रोगों का शरीर में संबंध असमवाय कारण होता है। अतः उपचार पथ्य या फिर अपथ्य एवं निदान द्वारा स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए। यदि समवाय संबंध से रोग शरीर में रहता है तो वह ठीक ज्ञान के विपरीत समवाय की उपयोगिता समझनी चाहिए। धन्यवाद।